हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टूडेंट के करियर का पहला पड़ाव क्लास 10th होता है, जहां पे उसको कुछ क्रूशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं अपने करियर को लेके। और यही डिसीजन उनका पूरा करियर डिसाइड करते हैं कि वो आने वाले फ्यूचर में कहां पे अपने आप को पाएंगे। तो इसलिए क्लास 10th में लिया हुआ डिसीजन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके करियर और उनके लाइफ को लेके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि एक स्टूडेंट के पास क्लास 10th के बाद कितने ऑप्शंस होते हैं, और उन सारे ऑप्शंस को स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है ताकि वो अपना करियर खुद डिसाइड कर सके। वो जान सके कि इतने रास्ते हैं और उनमें मुझे कौन सा मेरे लिए बेस्ट रहेगा और मुझे क्या बनना है, कहाँ जाना है। तो इन सब डिसीजन लेने के लिए स्टूडेंट को पहली बात तो सारे रास्तों के बारे में, सारे स्ट्रीम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसी पर्पज़ से मैंने आज की ये वीडियो बनाया है। तो हम लोग एक एक करके सारे स्कोप के बारे में जानेंगे, मगर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मैं नदीम खान और उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 10th एक स्टूडेंट के करियर का पहला पड़ाव है, जहाँ पे उसको अपने करियर को लेके कुछ क्रूशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो एक बच्चा तभी ले सकता है जब उसको सारे ऑप्शंस के बारे में पता हो। तो हम लोग यही एक एक करके डिस्कस करेंगे कि 10th के बाद कौन कौन से ऑप्शंस एक स्टूडेंट के लिए होते हैं। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला तो ऑप्शन है ऑब्वियस 11th और 12th। 11th-12th पहला हुआ। दूसरा है डिप्लोमा कोर्सेज, वो ले सकता है। तीसरा है ITI कोर्सेज है बहुत सारे जिसमें वो ले सकता है ITI कोर्सेज। चौथा है कि वो हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकता है जो कि बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं, CBSE हो चाहे ICSE बोर्ड कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट्स बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, वो एडिशनली ले सकता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है पांचवा कि वो सर्टिफिकेशन कोर्स कोई कर सकता है, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स जॉब ओरिएंटेड। उसके बाद छठा उसके लिए है कि वो अप्रेंटिसशिप में भी जा सकता है। और लास्ट और ऑब्वियस है वो 10th के बाद सीधे जॉब में भी जा सकता है। तो हम लोग एक एक करके सब के सारे के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले ऑप्शन पे अपने चलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है उसके पास? ऑब्वियस 11th-12th। तो ये जो 11th-12th है, अगर बच्चा के दिमाग में कुछ नहीं है कि वो क्या लेना चाहता है, क्या नहीं लेना चाहता, अगर वो कुछ नहीं सोच पा रहा है तो वो अपने आप 11 चला जाएगा। 11th इज जस्ट लाइक एन अनदर स्टेप ऑफ 10th। मगर इसमें भी उसको बहुत ही क्रूशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, और वो ये हैं कि वो साइंस साइड ले, कि कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। अब ये तीनों के रास्ते अलग अलग हैं, स्ट्रीम अलग अलग है, इनकी मंजिलें भी अलग अलग हैं। तो साइंस साइड वो कब ले? जब उसको इंजीनियरिंग उसका एम हो, डॉक्टरी उसका एम हो, मेडिसिन, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, रिसर्च, साइंटिस्ट, ये सब वो बनना चाह रहा है तो वो साइंस साइड ले। कॉमर्स में क्या है कि उसको अगर बैंकिंग में जाना चाह रहा है, अकाउंटिंग, बिजनेस, लॉ, CA, इन सब चीज़ों में उसका एम है तो वो कॉमर्स ले। आर्ट्स में क्या है? मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, लिटरेचर, राइटिंग, लैंग्वेज और टीचिंग एज अ प्रोफेशन वो लेना चाह रहा है तो आर्ट्स वो ले। इन सब में आगे चल के कुछ मिक्सअप भी, कुछ ऐसे कॉमन फील्ड है जो कॉमर्स साइंस साइड से भी लिया जा सकता है और कॉमर्स से भी लिया जा सकता है। तो इन सब में बातें करने के लिए बहुत सारा चीज़ें इसमें बताने के लिए है। अगर सारी मैं बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसमें डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, इंशाल्लाह मैं आगे इसको इंक्लूड कर लूँगा। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज जनरली 3 साल का होता है, और डिप्लोमा में भी 3 फील्ड होती हैं: डिप्लोमा टेक्निकल, डिप्लोमा नॉन टेक्निकल और डिप्लोमा पैरामेडिकल। तो डिप्लोमा टेक्निकल जो है वो जनरली पॉलीटेक्निक कॉलेजेस कराते हैं। पॉलीटेक्निक कॉलेजेस इनकी डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं। तो पॉलीटेक्निक में जो टेक वर्ड है ना, वो यहीं से आया है, टेक्निकल से। तो ये जो पॉलीटेक्निक कॉलेजेस है, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जनरली इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोर्स कराते हैं कि और मोर प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है इनका, कि आपको ऐसी स्किल सिखाएंगे जो कि पर्टिकुलरली इंडस्ट्री जॉब्स के लिए आप फिट बैठ सको। तो ये जो टेक्निकल डिग्री है, डिप्लोमा टेक्निकल, आप देख सकते हैं ये सारा पॉलीटेक्निक कॉलेजेस के थ्रू आप कर सकते हैं। इसमें आपको 3 साल का कोर्सेज जनरली रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं जिसमें जिसमें इंजीनियरिंग होती है उसमें डिप्लोमा भी हो सकता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और सेकंड रो में अब इसमें एक चीज़ है मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो
मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वो जनरली दो वर्ड से मिलकर बना है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो फील्ड है उसमें मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, और अब तो और एडवांस हो गया है इसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर सिस्टम भी है, और इसमें आपका कंट्रोल सिस्टम, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स सब मिला के ये एक फील्ड बनी है मेकाट्रॉनिक्स। तो जनरली इतने फील्ड का कहाँ यूज है? जनरली रोबोटिक्स में। आप देखिए एक रोबोट बनता है तो उसमें मूविंग पार्ट भी होते हैं, तो उसमें मैकेनिकल की भी ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है उसमें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यूज़ है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस की भी यूज़ है, कंट्रोल सिस्टम का भी यूज़ है। तो ये सारी चीज़ों का उसमें यूज़ है। तो जनरली इसलिए ये एक फील्ड बना दी गई मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये आपको जैसे पता ही है कि ज़्यादा आजकल हर फील्ड में ऑटोमेशन हो रहा है, तो इसलिए ये फील्ड का फ्यूचर इसको बहुत अच्छा है मेकाट्रॉनिक्स का। ये एक प्रॉमिसिंग फील्ड है। और इसी तरह और भी इसमें आप देख सकते हैं, जो सेकेंड रो में थर्ड रो में जनरली दो कोर्सेज है, बायोमेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोमेडिकल क्या है? जनरली ये जो बायोमेडिकल फील्ड है ये जनरली बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को मिला के बनी है, इसको इसीलिए बायो इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो ये जो फील्ड है जनरली हम लोग मेडिकल लाइन में जो इंजीनियरिंग यूज होती है उस फील्ड के बारे में ये कोर्स है। जैसे कि आप समझ लीजिए सर्जिकल रोबोट्स आजकल आ गए हैं, ऐसी रोबोट्स आ गए हैं जो कि पूरा ऑपरेशन कर ले रहे हैं, सर्जरी कर ले रहे हैं। तो उसमें रोबोट्स बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, और साथ में आपको बायोलॉजी की भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसको करना है ह्यूमन बॉडी पे काम, ऑपरेशन करना है पूरा। तो इसलिए ये एक फील्ड है बायोमेडिकल। तो इसमें और स्कोप इसका क्या है? आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जैसे पेस मेकर और ये सब होता है, किडनी डायलिसिस है, और कोई भी नया फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनता है, कोई भी दवाएं बनती हैं, तो उसमें भी बायोमेडिकल का यूज़ है। तो जनरली ये भी एक अच्छी फील्ड है। और उसके बाद जो नीचे में आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी है। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जनरली अप्लाइड बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग को मिला के बनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंजीनियरिंग को घुसा देता है, ताकि उसकी प्रॉपर्टी हम लोग इंप्रूव कर सके और ह्यूमन बींग्स के लिए वो ज़्यादा यूजफुल बना सके। जैसे कि हम लोग, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग एनिमल की आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी हम लोग इनहेंस कर सके, उनको ज़्यादा डोमेस्टिकेट कर सके। तो एक तो ये है। दूसरा प्लांट कल्टीवेशन में भी इसका यूज़ होता है, जैसे हाइब्रिड सीड, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग करते नहीं, हाइब्रिड सीड आप सुने होंगे, हाइब्रिड वेजिटेबल है, हाइब्रिड सीड है। तो हम लोग प्लांट की भी प्रॉपर्टी को इनहेंस करते हैं। तो इसका और भी बहुत सारा यूज़ है। तो जनरली ये फील्ड के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका सेल एंड टिश्यू कल्चर आता है, आपका माइक्रोबायोलॉजी आती है, जेनेटिक्स आ जाता है, और इन सारी तरह की ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग फील्ड है। इसका स्कोप कहाँ पे है? इसका स्कोप आपका वेस्ट मैनेजमेंट में है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में इसका आपका यूज़ है, और फार्मास्यूटिकल रिसर्च में जहाँ दवाओं पर रिसर्च होती है वहाँ पे इसका यूज़ है, इसका स्कोप है। तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी भी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। तो जनरली ये तो हो गया डिप्लोमा टेक्निकल। अब डिप्लोमा आगे बढ़ते हैं, डिप्लोमा नॉन टेक्निकल। डिप्लोमा नॉन टेक्निकल की डिग्री जनरली आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट कराते हैं, वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी कराते हैं, और पॉलिटेक्निक भी कराते हैं। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो नॉन टेक्निकल डिप्लोमा भी कराते हैं। तो जनरली ये भी 3 साल का कोर्स होता है। डिप्लोमा पूरा ही लगभग ऑन एन एवरेज 3 साल का होता है। कुछ कोर्सेज इसमें होते हैं जो कि कम के टाइम पीरियड के भी होते हैं, 1 या 2 साल के भी होते हैं, मगर मैक्सिमम टेक्निकल वाले तो मैक्सिमम पूरे ही 3 साल के होते हैं। नॉन टेक और इन सब में थोड़ा कम हो सकता है, मगर इसमें मेजॉरिटी 3 साल का ही रहता है। तो नॉन टेक में जैसा आप देख सकते हैं सारा मतलब ऐसा ही है कि आपको फैशन डिजाइनिंग हो गई, अपैरल डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग है, ट्रैवल्स एंड टूर्स है, फूड इंडस्ट्री है। तो ये सब जो नॉन टेक्निकल फील्ड है इसमें भी आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये आपका नॉन टेक्निकल हो गया। इसमें ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डिप्लोमा आपका पैरामेडिकल कोर्सेज भी है। पैरामेडिकल जनरली मेडिकल का सब ब्रांच कहलाता है। पैरामेडिकल इसमें जो भी आप कोर्सेज आप देख रहे हैं वो जनरली एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सारे कोर्सेज, कि हॉस्पिटल में जनरली स्पेसिफिक एक एरिया के लिए इसमें आपको पैरामेडिकल में सिखाया जाता है। तो ये पैरामेडिकल कोर्सेज हो गया। अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है वो है आईटीआई कोर्सेज। आईटीआई कोर्सेज जनरली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, इसका ये सारे कोर्सेज करवाता है। ये जनरली 2 साल का होता है, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। डिप्लोमा जबकि 3 साल का था, ये 2 ही साल का होता है। तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिक फील्ड में आपको कराएगा इंडस्ट्री के, ताकि आप वो स्किल डेवलप कर सको और आप किसी इंडस्ट्री में उसी पर्टिकुलर स्किल में आप
जॉब के लिए अप्लाई कर सको। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल में आप देख सकते हैं बहुत सारा मैकेनिक्स है, फिटर है, और इसमें भी दो है, डॉटमैन सिविल और डॉटमैन मैकेनिकल। तो डॉटमैन क्या है, जनरली ये टर्म ड्राफ्टर से निकला है। तो ड्राफ्टर जनरली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्केच बनाने के, ड्राइंग बनाने के काम में आता है। सिविल वाला क्या करता है, ऑब्वियस इसको आप स्पेसिफिकेशन दे दो तो ये आपके लिए बिल्डिंग का या किसी स्ट्रक्चर का ड्राइंग बना के प्रोवाइड कर देगा। मैकेनिकल वाला क्या करेगा, इसी तरह किसी मशीन टूल का, मशीन का, किसी कार का, ये सब के ड्राइंग बनाते हैं। तो ये डॉटमैन का हो गया। इसी तरह और भी सारे कोर्सेज हैं, फिटर है और भी बहुत सारा है। मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स मोटर है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ये सारा कोर्सेज इसमें है टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में आप आ जाओगे तो प्लम्बर है, वेल्डर है, स्किन एंड हेल्थ केयर है, बेकरी है, ये सब सारे कोर्सेज ITI नॉन टेक्निकल में है। और इसके आगे जो अगला ऑप्शन है वो है वोकेशनल स्ट्रीम। तो जनरली वोकेशनल स्ट्रीम क्या है, जैसे कि जो भी बड़े बोर्ड्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड्स जो हैं, जैसे कि CBSE हो गया, चाहे SSC हो, इन सब ये सारे बोर्ड हमें ऑप्शन देते हैं कि हम अपने मेन कोर्सेस के अलावा, मेन सब्जेक्ट के अलावा एक एडिशनल अलग से एक्स्ट्रा वोकेशनल सब्जेक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे अगर CBSE की बात करें तो CBSE तो क्लास 6 के बाद से ही ऑप्शन दे देता है। 6, 7, 8 के लिए आप कोई एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। 9, 10 के लिए भी आप एक सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। CBSE ने 15 सब्जेक्ट की लिस्ट दे दी है पूरी, आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं एज एन वोकेशनल सब्जेक्ट। तो होगा क्या, जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में इस वोकेशनल सब्जेक्ट का अलग से नंबर आपका लिख के आएगा, वो फाइनल रिजल्ट में आपके ऐड नहीं होगा, परसेंटेज में, फाइनल परसेंटेज में उसका कैलकुलेशन ऐड नहीं होगा। आपका टॉप जो 5 जो मेन सब्जेक्ट है उन्हीं के बेसिस पे आपका परसेंटेज बनेगा। इन केस अगर आप उसमें किसी में फेल हो जाते हैं तब इसका नंबर ऐड होगा। तो ये 9, 10 का वो है, लगभग 15 सब्जेक्ट की लिस्ट है, उसमें से आप चूज करें इसमें 10th में। और जो ये सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं 10th की अगर बात करें तो इसमें 50% थ्योरी है और 50% प्रैक्टिकल है, ऐसा है। और 11th 12th में भी आप लगभग 40 सब्जेक्ट की लिस्ट है, उसमें भी आप कोई भी एक वोकेशनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर हॉबी, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। और उसमें थ्योरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, जिसमें किसी में कम प्रैक्टिकल का स्कोप होगा तो उसमें ऑब्वियस थ्योरी का नंबर ज़्यादा होगा, ऐसा ही है। ये CBSE का है। तो जनरली इसका एम क्या है आपका कि आप 12th के बाद ही आप किसी स्किल में डेवलप हो सके। आप 11th 12th में ही वोकेशनल सब्जेक्ट ले लेंगे तो 12th पास करते ही आप किसी ना किसी स्किल में आप डेवलप हो चुके रहेंगे, आपके अंदर कोई ना कोई स्किल आ चुकी रहेगी, तो वो इमीडिएट 12th के बाद आपकी जॉब के लिए वो हेल्पफुल होगा। तो 10th के बाद भी ऑप्शन है, 9, 10 में भी आप वोकेशनल ले लेते हो, वो 10th के बाद भी एक ऑप्शन बन जाता है, आप लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब इसके और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है सर्टिफिकेशन कोर्स। अब सर्टिफिकेशन कोर्स जो है ये ITI से भी छोटा है। ITI 2 साल का था, सर्टिफिकेशन कोर्स जनरली 6 महीने से 1 साल का होता है। अब इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, इसमें 3D एनिमेशन, ग्राफिक्स से लेके मोबाइल टेक्नीशियन तक है, मोबाइल फोन टेक्नीशियन तक है, बहुत सारा और भी बहुत सारे हमने इंक्लूड नहीं किया। तो ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्स भी आप कर सकते हैं ताकि आप कोई जॉब के लिए या कोई अपना खुद का बिजनेस या कुछ छोटी मोटी दुकान या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। जो इसके बाद ऑप्शन है वो है डिस्टेंस लर्निंग का। अब डिस्टेंस लर्निंग क्या है कि आप घर बैठे ही डिग्री ले सकते हैं। तो अब डिस्टेंस लर्निंग की आजकल तो कोई सीमा नहीं है, आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स से लेके आप डिप्लोमा और बैचलर डिग्री तक आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग जनरली जो कराती है वो इग्नू है, आपकी सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, आपकी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी है, और ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेजर यूनिवर्सिटी है, सारे ही आजकल डिस्टेंस लर्निंग करा रहे हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जनरली 4 तरह के होते हैं, ट्रेड अप्रेंटिसशिप, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप और टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसशिप। तो अप्रेंटिसशिप में है क्या, जनरली ट्रेड अप्रेंटिसशिप जनरली क्या है, ये फ्रेशर्स इसमें आते हैं, जैसे कि 8th हो गया, 10th पास हो गए, 12th पास हो गए, ITI सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन वाले हो गए जो RTI कोर्स कर चुके हैं, तो उनके लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप होती है। तो कंपनी क्या करती है, आपको आप इसमें अप्लाई करिए, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो कंपनी आपको फिर ट्रेनिंग देगी, आपका स्किल डेवलप करेगी, 2 साल 3 साल का उनका कोर्स होता है, और साथ में आपको सैलरी भी देगी, स्टाइपेंड भी देगी। तो ये इसलिए बड़ा अच्छा ऑप्शन बनता है, जिसको आगे फर्दर पढ़ाई नहीं करनी है वो अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये, मगर इसका थोड़ा सा इनटेक प्रोसीजर टफ है, मतलब रिटन टेस्ट होगा, आपका मेडिकल होगा, आपका
इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप कहीं जाके सेलेक्ट होंगे। तो बहुत सारी कंपनीज कराती हैं, टोयोटा है, वॉल्क्सवैगन है, बॉश है, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है कि हर वो कंपनी जहां पे 30 एम्प्लॉय से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कराना, और वो कराती भी हैं। मगर उनका सिलेक्शन प्रोसीजर अपना अपना अलग अलग हो सकता है, किसी का बहुत टफ होता है, किसी का थोड़ा ईजी होता है। तो इसमें अप्रेंटिसशिप में काफ़ी अच्छा है कि एक बच्चा एक स्किल और एक कोर्स के साथ साथ वो उसको सैलरी भी मिल रही है, स्टाइपेंड भी मिलता है। अब वो पूरा 2 साल 3 साल का कोर्स कंप्लीट करेगा तो उसको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब उस सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ये वो या तो उसी कंपनी में अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए, या वो सर्टिफिकेट लेके किसी और कंपनी में भी अप्लाई कर सकता है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में ऐसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, इन फ्यूचर वीडियो के लिए इसको मैं रिजर्व करके रखता हूँ, आगे इसको मैं किसी वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन है ऑब्वियस, जिसका सब लोग वेट कर रहे हैं, जॉब्स। तो ये पर्टिकुलर उनके लिए है जो कि 10th के बाद अपना हथियार डाल चुके हैं कि अब मुझसे आगे ना हो पाएगा, तो वो 10th के बाद सीधे जॉब में भी जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स का भी ऑप्शन है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल है और भी बहुत सारे हैं। रेलवे जॉब भी है, आप रेलवे में भी जा सकते हैं। डिफेंस में भी है। डिफेंस में क्या है कि इंडियन आर्मी में आप 10th पास करके एज ए कमीशन ऑफिसर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको एनडीए निकालना होगा जो कि 12th बाद है। और मगर आप सोल्जर जनरल ड्यूटी और सोल्जर ट्रेडमैन पे जा सकते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी क्या है, ये एक सिपाही की पोस्ट है और इसमें 2 विंग होती है, एक आर्म्ड और एक सर्विसेज। आर्म्ड में क्या है, जो फाइटिंग ट्रूप से जनरली जो गनर हैं, जो ड्राइवर हैं हमारे, जो आर्मी व्हीकल लेके जा रहे हैं, ये उनका है। और सर्विसेज क्या है, जो फाइटिंग ट्रूप्स को जो हमारी उसको सपोर्ट करने वाली जो सर्विसेज है उसमें भी आप जा सकते हैं जनरल ड्यूटी के थ्रू, वो जैसे कि मेडिकल टीम हो गई और ये सारी। तो ये जनरल ड्यूटी हो गया। दूसरा क्या है, सोल्जर ट्रेडमैन। सोल्जर ट्रेडमैन क्या है, जैसे कि इसमें आपका वॉशर हो गया, पेंटर हो गया, ड्राइवर हो गया, ड्रेसर हो गया, टेलर हो गया, ये सब जो अदर जॉब है, क्योंकि इनके लिए अलग से इंडियन आर्मी कोई वैकेंसी नहीं निकालती, वो ये सोल्जर ट्रेडमैन और इन्हीं सब में फिल करती है। ट्रेनिंग सबकी सेम होती है, आर्मी की ट्रेनिंग सबकी सेम होती है, ट्रेनिंग के बाद उनका अलग अलग उसमें डाल देती है, अलग अलग विंग में। तो ये दोनों हो गया। नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी में आप सेलर की पोस्ट पे जा सकते हैं क्लास 10th के बाद। और बाकी है आगे इंडियन, अगर एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में 10th के बाद एज सच कोई जॉब नहीं है। प्राइवेट की अगर हम जॉब पे आ जाएं तो प्राइवेट जॉब में तो कोई सीमा ही नहीं है, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है और आपके जुगाड़ और आपके लिंक पे डिपेंड करता है कि आप प्राइवेट में कितने अच्छी जगह जा सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको प्राइवेट जॉब ही जाना है तो आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के थ्रू जाएं। उसमें आपको 3 फायदे हैं, आपका स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और आपको साथ में स्टाइपेंड भी मिल रहा है, यानी एक सैलरी भी मिल रही है, तो वो आपकी वैल्यूएबल ज़्यादा है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए मेहनत करो और उसके लिए जाएं प्राइवेट में अगर जाना है तो। और तो ये था मेरा सारा ऑप्शन 10th के बाद का। अब इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको क्या लेना चाहिए और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। मेरे हिसाब से आपको ऊपर से नीचे तभी उतरना है जब आपको जॉब की अर्जेंसी हो। मतलब अर्जेंसी कैसा, कि आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो और आपको जल्द से जल्द पैसे कमाने की ज़रूरत हो उस केस में, या फिर आपकी फैमिली आपके आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती, वो आगे अफोर्ड नहीं कर सकती आपकी पढ़ाई, उस केस में आप ऊपर से नीचे उतरिए। क्योंकि आप ऊपर में देख रहे हैं कि आप 11th 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, आपको 5-6 साल लग जाएगा सेटल होने में, जॉब पाने में। डिप्लोमा ऑन द अदर हैंड 3 साल के बाद आप सेटल हो सकते हैं, ITI 2 साल के बाद। वोकेशनल सब्जेक्ट स्ट्रीम में अभी हटा ले रहा हूं क्योंकि ये जनरली स्किल डेवलपमेंट के लिए था। उसके बाद सर्टिफिकेशन कोर्स 6 महीने से साल भर। अप्रेंटिसशिप आप तुरंत जा सकते हैं अप्रेंटिसशिप में। तो ऊपर से नीचे आप उतर रहे हैं तो आप उतनी जल्दी सेटल हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कहेंगे कि भाई हम जल्दी सेटल हो रहे हैं, जल्दी पैसा कमाने लगेंगे, मगर इसके नुकसान भी हैं। ऊपर से आप नीचे उतरेंगे तो आपकी वैल्यू डिक्रीज होने होगी, क्योंकि एक ITI सर्टिफिकेट कभी भी डिप्लोमा डिग्री के बराबर नहीं हो सकता वैल्यू में, और डिप्लोमा डिग्री कभी भी ग्रेजुएशन या बीटेक की डिग्री के वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती। तो आप ऊपर से नीचे उतरेंगे, आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी। इससे नुकसान क्या, इसका ड्रॉबैक क्या है कि आपकी सैलरी कम आएगी, और नीचे जैसे जैसे आप आते जाएंगे आपको वैसे वैसे भीड़ ज़्यादा मिलती जाएगी, ज़्यादा लोग आपको दिखेंगे हर एक जगह। और ऐसा इंडिया में तो होता भी है। आप अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इतनी ज़्यादा है कि इनफैक्ट इसका
एक और ड्रॉबैक है कि आपको जब कोई कहीं पे 10th क्लास एलिजिबिलिटी कहीं पे मांगता है किसी जॉब में, तो उसमें डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और इवन पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी अप्लाई कर देते हैं। तो उस केस में 10th वाले के लिए ये बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत ही कम्पिटिटिव हो जाता है वहाँ पे जॉब पाना। तो ये मेरे हिसाब से ओवरव्यू था आज के इस वीडियो को। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस तरह की और भी वीडियो के लिए आप फ्यूचर में तैयार रहिए। तो फास्ट इन योर सीट बेल्ट एंड डोंट गो एनीवेयर।